हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में एक स्विच वर्ड और दो मंत्र देने जा रही हूँ आप लोगों को। मंत्र है जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए, या फिर आप एग्जाम में बैठ गए हैं और कंसंट्रेशन या पढ़ने बैठे हैं और कंसंट्रेशन का इशू आ रहा है आप लोगों को, तो दो मंत्र जो आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। ओके, उसके बारे में एक्सप्लेन भी करूंगी, बताऊंगी भी कि कैसे चांट करना है। सबसे पहले एक स्विच वर्ड दूंगी मैं आप लोगों को। ये स्विच वर्ड है अपनी अपनी रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर्स के साथ अगर आपकी कोई फाइट चल रही है, कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये स्विच वर्ड है। ओके, स्विच वर्ड्स इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। जब हमारे मन में कोई इंटेंशन होता है, उस इंटेंशन के साथ जब हम स्विच वर्ड चैंट करते हैं तो अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसा हम चाहते हैं। ऑलराइट, सी होता क्या है, आप स्विच वर्ड की चैंट करते हो तो आप अपनी वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस और यूनिवर्स की वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं एंड फिर आप जो चाहते हो वो होना शुरू हो जाता है। ना यहाँ पे जो स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ बहुत सिंपल सा है, टुगेदर डिवाइन लव। ओके, जैसा ही हम टुगेदर बोलते हैं, टुगेदर बोलते ही क्या होता है, जितनी भी एनर्जीज हैं उनको एक जगह आने का हम एक तरह से आह्वान कर रहे हैं, एक जगह हम इकट्ठा कर रहे हैं टुगेदर। ओके, टुगेदर डिवाइन। अब ये डिवाइन क्या है? डिवाइन वर्ड होता है मिरेकल क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट मिरेकल। ओके, डिवाइन से ये है। नाउ लव, लव वर्ड जब आप यूज करते हो, एक हीलिंग एनर्जी आप सेंड कर रहे हो रिसीवर को, जिसके लिए आप कर रहे हो। कोई पर्सन आपके माइंड में है तब भी आप ये स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, तो जिस भी इंसान के लिए आप ये स्विच वर्ड चैंट कर रहे हो, जैसे ही आप ये वर्ड यूज करते हो, ये वर्ड में हीलिंग पावर है। ओके, सो दिस, इसकी जो वाइब्रेशन है वो उस इंसान के मन में अगर कोई बात रह गई है, कोई कड़वाहट है, तो उसको हील करके, और भेजने वाले को भी हीलिंग मिलती है इससे। ये नहीं कि सिर्फ जिसके लिए कर रहे हो उसको सेंडर को ही मिलेगा, भेजने वाले को भी हीलिंग मिलेगी। तो टुगेदर डिवाइन लव, ये आप चांट करोगे। कितनी बार करना है? तो आप सारा दिन चांट करो। कितने दिन करना है? तो आपको लगता है अगर कि हमें और इसको कोई टाइम स्पेसिफिकेशन में मैं नहीं बांध रही हूँ कि 21 डेज करो, 3 दिन करो। आपको अगर लग रहा है कि अभी हमारा रिलेशनशिप बहुत उतार चढ़ाव से चल रहा है, तो आप इसको कंटिन्यूशन में करते रहो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। आपको जब लगे कि हाँ अभी सब ठीक है, अभी पर्सन इज टॉकिंग नाइसली टू मी, तो तब आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आप चाहो पानी हाथ में लेकर के इस स्विच वर्ड को उसमें चैंट कर सकते हो, एटलीस्ट 11 टाइम्स चैंट करो और वो पानी पी लो, इंटेंशन के साथ कि आप ये हीलिंग एनर्जी अपने पर्सन को भेज रहे हो, ये हीलिंग वाइब्रेशन आप उनको भेज रहे हो। ठीक है, ये काफ़ी इफेक्टिव है एंड यस, ट्रस्ट और बिलीव के साथ ही करना, नहीं तो ये सिर्फ वर्ड्स रह जाएंगे। सिंपल एज दैट। ठीक है, सो ये स्विच वर्ड है। आप इसको चाहें तो इसको आप इसकी जर्नलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जिस समय लव वाइब्रेशन भेजते हैं उस टाइम पे आप इस वर्ड को चैंट कर सकते हो अपने पर्सन के आईज में देखते हुए। आपने लव वाइब्रेशन भेजा, उसके बाद उन्हीं की पिक्चर में देखते हुए आप इसको चैंट करोगे, टुगेदर डिवाइन लव, टुगेदर डिवाइन लव। अगर आप कहीं लिख रहे हो इसको, कोई एनर्जी सर्कल अपने जर्नल में बना रहे हो, रेड कलर के पेन से बनाओगे और इसको कैपिटल लेटर में लिखोगे। हमेशा ध्यान रखिए जितने भी स्विच वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर कैपिटल लेटर में ही लिखे जाने चाहिए, उसके अलावा कोई स्मॉल लेटर नहीं होता है। ठीक है, सो ये सिंपल है। आई डोंट थिंक इसमें कोई और क्वेरी होगी आप लोगों की। अच्छा, एक चीज़ मैंने क्वेरी से याद आया, अभी मैंने मोहिनी मंत्र डाला था जिसको आपको निर्जला एकादशी तक करने के लिए बोला है मैंने, उसमें एक रिचुअल बताया है। उसमें एक आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि हमें पेपर्स का क्या करना है। मैंने कुछ कमेंट्स को रिप्लाई भी दिया है, सोचा कि जिन लोगों को अगर इस तरह की क्वेरी कमेंट्स को स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ उन पेपर्स को पानी में डिस्पोज करना है। अगर आपके घर के आसपास पानी का कोई माध्यम है, स्रोत है, तो आप उसमें डिस्पोज करें। नहीं है तो आप एक बड़े से बर्तन में पानी लें, पानी में उस पेपर को डिप करके, या फिर आप बकेट में भी पानी भर के उसमें पानी में डिप करेंगे, इस पेपर को पानी में डिप कर दीजिए, घुल मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद 2-4 घंटे छोड़ेंगे, पानी में ये पेपर बिल्कुल सोक हो जाएगा। फिर इस पानी को किसी पौधे में डाल दीजिए, प्लांट्स में डाल दीजिए, पेड़ पौधे में डाल दीजिए, कहीं पे भी इसको डिस्पोज कर दीजिए। पर ये डिस्पोज पानी से ही होगा। अगर इन केस आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पानी का, तो लास्ट में मिट्टी में दबाना ही बच जाता है, फिर वो कर लीजिए आप। तो आई होप ये वाली क्वेरी आप लोगों की इसमें क्लियर है। ओके,
सो नाउ आगे मैं बता दूं, मंत्र की बात कर रही थी मैं। मंत्र जो होते हैं, मंत्र को अगर मैं 2 शब्दों में विभाजित करूं तो मन प्लस तंत्र। ओके, सो मंत्र, मन, माइंड। ओके, नाउ ये तंत्र इज व्हीकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे माइंड को चलाता है, माइंड की वाइब्रेशन को लेकर के ट्रैवल करता है, एक तरह से आप समझो तो। ठीक है, नाउ मंत्र एक ऐसे ही शक्तिशाली शब्द होते हैं जो हमारे दिमाग में जो सोच चल रही है उस सोच को लेकर के यूनिवर्स में ट्रैवल करते हैं, अगर आप समझो तो सिंपल शब्दों में। ओके, और जब हम मंत्रों के साथ अपनी थॉट्स को ज्वाइन करते हैं या क्लब करते हैं तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, चीज़ें वैसी वैसी डिज़ाइन होती हैं ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए बता रही हूँ। अभी वैसे भी सबके 10th और 12th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, अब सब प्रिपेयर कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ना। एंट्रेंस एग्जाम के लिए मंत्र का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को बता दूँ एक मंत्र, ह्रीम एम धीम। फिर से सुन लीजिए, ह्रीम एम ध्रीम। ना ह्रींग है ना ह्रीम है, सिंपल ह्रीम, HREEM। ओके, सो कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग फिर आके पूछते हैं ह्रींग तो नहीं है, ह्रीम तो नहीं है, ह्रीम HREEM, ह्रीम एम ध्रीम, एम AIM इंग्लिश में, धीम DHEEM, ह्रीम एम धीम हिंदी में भी लिखा हुआ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये मंत्र आपको चैंट करना है, कम से कम 15 मिनट आप चैंट करो, कोई नंबरिंग में नहीं, इसके लिए कोई काउंट नहीं है कि 108 109 कुछ नहीं, 15 मिनट की चैंटिंग आप करो, इसको डेडिकेशन से करो। एंट्रेंस एग्जाम में हो, अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कब करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। वैसे भी एंट्रेंस एग्जाम है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सबसे पहले इसकी चैंटिंग करनी चाहिए और फिर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं तो फिर जब भी आप करें कोशिश करें कि अपना ऑरा क्लीन रखें और तब करें। ऑरा क्लीन करने के लिए पानी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट है, शावर लें और फिर करें। अगर आप शावर नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा पानी हाथ में लेके छिड़कें अपने ऊपर, स्प्रिंकल करें इधर उधर, और फिर इस मंत्र को एक जगह शांति में बैठ के करें। आप क्या मंदिर में बैठ के कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेज नॉन वेज का कोई रेस्ट्रिक्शन है इसमें? ओब्वियसली है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कोई नॉनवेज खा के आप बैठ जाओ इस मंत्र को करने के लिए। नॉनवेज खा के कभी भी किसी भी मंत्र को वैसे तो जाप करना ही नहीं चाहिए। ओके, सो इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, ताकि सारा दिन फिर आप कोई भी एक्टिविटी कुछ भी कर रहे हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कितने दिन करना है? तो जब तक आपका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो जाता तब तक करो आप, काउंट्स में क्यों रखना। ओके, और इसके साथ साथ एक चीज़ और, सूर्य को जल देना मत छोड़ना। ठीक है, तो सन को वाटर ज़रूर दो आप लोग रोज़ाना मॉर्निंग में। दूसरा मंत्र कंसंट्रेशन के लिए बता रही हूँ। कभी कभी हम बैठते हैं पढ़ने के लिए और बच्चों के साथ मन नहीं लगता। अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी आएगा कि कुछ मदर्स लिखेंगे कि हम क्या अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके बच्चे इस मंत्र को सुने जब आप चैंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उनके पास ही बैठ के जपें ताकि वो थोड़ी देर सुन लें इसको, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ कहीं पे बैठ के चैंट कर रहे हैं और बच्चों को इस चीज़ में फ़ायदा मिल जाए। उनको सुनना तो है ना, वो सुने कम से कम। ठीक है, 5 सेंसेस का यूज़, अगर आप एक सेंस का यूज़ कर रहे हैं आप बोलने के लिए, तो बच्चों को दूसरा सेंस यूज़ तो करना ही है कि एटलीस्ट वो सुने, उसको वाइब्रेशन तो सुने। अब यहाँ पे दूसरा मंत्र जो कंसंट्रेशन के लिए मैं बता रही हूँ, माँ सरस्वती का ये मंत्र है, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र एम है माँ सरस्वती का, मैंने पहले बताया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये है ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः। सिंपल सा, ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः। इसको 21 बार जपना है, 21 बार रिपीट करना है आंखें बंद करके। जहाँ पे आप पढ़ने बैठे हैं उसी टाइम पे उस जगह पे बैठ करके पहले आप इसको 21 बार चैंट कर लें। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। आपका ध्यान बहुत अच्छे से पढ़ाई में लगेगा और फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो यहाँ पे रुकेगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से चला गया। ओके, सो बहुत सिंपल है, ये तीनों चीज़ें इफेक्टिव रहेंगी आप लोगों के लिए, इनको इस्तेमाल कीजिए। एंड यस, एंट्रेंस भी क्लियर करो, एग्जाम्स भी क्लियर करो, साथ में अपने रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी सॉल्व करो। सिंपल सिंपल चीज़ें बताई हैं, इसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।